सांची नहीं है? हाँ, पर कैसा लड़ो, जैसे रामलीला में राम रावण लड़े। पता आपको, सिंगार घर में होते हैं वो, जहां पर मेकअप होता उनका। हाँ, तो वहां पर राम कहते हैं रावण से, सुनो हम ऐसी के तुमसे, सो तुम ऐसी कहियो। हाँ, ऐसा होता है। और जैसे वो स्टेज पर जाते तो धड़ल्ले से वो तखत तोड़ते हैं, और ये भी धड़ल बहुत जोर जोर से बोलते है ना। और जैसे ही श्रृंगार घर में आते बोले, कहो कैसी रही। ऐसे लड़ा करो ना, खूब लड़िएगा, और लड़ने के बाद सासू माँ को गले से लगा लीजिएगा। ऐसा लड़ना सबसे अच्छा। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की बोला चाली बंद। अच्छा, हमारे भैया लोग आप और इनकी लड़ाई हो, सासी कहो, झूठी कहो कह रहे, कहा बेटा मौसम कहूं तुम लड़े, भाई तुमसे तो हम कह सके तुम हमारे मांत्रिक परीक्षित हो ना। अच्छा, कहूं आप और इनकी मैया, आप लोग ना सुनिएगा, केवल एक मिनट की बात है भैया। अगर आपकी लड़ाई घर में हो जाए तो हमारे परीक्षित जी सुन रहे। कौन परीक्षित? जो खाटू श्याम वाले परीक्षित, बड़े ध्यान से। लड़ाई चल रही है वे? अरे बहुत अच्छी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छा, जब कभी लड़ाई हो जाए तो आप लोग तुरंत बोल जाइएगा। ज्यादा अगर लड़ाई बासी हो गई ना, बासी का मतलब रात रुक गई लड़ाई, तो सवेरे फिर बोलता अब कौन बोले, ऐसी नहीं हो जाती कंडीशन। और जब ऐसी अगर हो जाए तो बड़ा सुंदर एक उपाय बता रहा हूं। उपाय ये, दूसरे दिन बढ़िया जल्दी नहाओ धो और 4 बजे तैयार हो जाओ। अब वे पूछे भीतर, मोड़ी मोड़ से पूछ के कितने जा रहे, पूछ के बोला चाली तो है नहीं। अब बच्चे पूछेंगे पापा का, कहूं नहीं, तुम्हें क्या लेना देना, हम कहां जा रहे, क्या मतलब तुम्हें, थोड़े जोर से बोल जाओ, पूछता हो कितने जा रहे। फिर वो पूछेंगे, कहूं नहीं, तुम्हें फोन आओ तो तुम्हारे मम्मा को, बस इतनी तो कने, फोन आओ तो तुम्हारे मम्मा को, इतनी के वायरिंग कर आओ। अब फिर भी पची थे, कैसो हाथों फोन का कह रहे थे। आनंद लेना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित ने जब ये 4 स्थान दिए जहां पर मदिरा का अर्थात उन्मादक चीजों का सेवन होता है, विक्रय होता है, वहां तुम रहना। इसके बाद क्या कहा, दूतम पानम स्त्रिया सोना, अर्थात जहां पर स्त्री गमन हो और पर पुरुष गमन हो। केवल स्त्री से नहीं है मतलब, पर पुरुष गमन हो, वहां पर तुम रहना। कहते हैं धर्मस चतुर्विधि, जहां धर्म का उपहास हो वहां तुम रहना। बोले महाराज हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा और जगह दे दो तो अच्छी बात है। क्योंकि आज कलयुग ने ये विचार किया, राजा ने जो 4 स्थान दिए ना, इन 4 स्थानों में राजा का कहीं भी स्पर्श नहीं है। ना तो ये जुआ खेलते, ना मदिरा मांस का पान करते हैं, ना ये किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना ये पर स्त्री गमन करते हैं। अब जब मैं राजा पर अटैक नहीं कर पाऊंगा तो समाज में कैसे जाऊंगा। एक बात कहूं, घर का जो मालिक होता ना, घर का जो मालिक होता और वही शाम को लेके आ जाए, गारंटी दे रहे उस घर का विनाश निश्चित है ना। सामई के वो, हाँ जी, बब्बा ने मोड़ा खोपड़ी से लगा के दई, जान लो गड़बड़ है। बब्बा ने दई के लो बेटा से लगा ले आओ, गलत। ये विचार बड़े अच्छे मानिएगा। आप ना सोचिएगा आपको तो प्रॉब्लम है, आपकी बात नहीं है, विचार करिएगा। अब मैं राजा के ऊपर कैसे प्रभाव डालूं। तब राजा से कहा प्रभु थोड़ी सी जगह और दे दो। उस समय पुनश्चायाचमानाय, पुनः याचमानाय, याचना करी। राजा
परीक्षित से कलयुग ने पुनश्चायाचुमानाय जात रूप मदाद प्रभो ततो मृदम मदम कामम रजो बैर च पंचमम। याचना करी तब राजा ने 5वां स्थान दे दिया। कौन? कहते हैं मदांध होकर काम भाव से स्वर्ण का जो अर्जन करता है, मदांध भाव से, ध्यान से श्रवण करिएगा, कहते मदांध होकर के काम भाव से जो अनीति से स्वर्ण का अर्जन करता है, उस सोने में तुम रहना। मदांध होकर, मद में अंधा होकर के स्वर्ण का जो अर्जन करता है, अर्थात जो बैर करके, चोरी करके धन का अर्जन करता है, किसी को कष्ट देके, किसी का बुरा करके जो धन का अर्जन करता है, ऐसे स्वर्णमयी धन में तुम रहना। और उसी समय कलयुग राजा के माथे पर बैठ गया, शीश पर। क्यों? राजा जो मुकुट पहने थे वो ऐसे ही था कुछ, ये जरासंध का मुकुट था। और जैसे ही राजा के शीश पर कलयुग बैठा, राजा ने एक अनर्गल कार्य कर दिया। देखिए, जब भी हमारे द्वारा कोई अनर्गल बुरा काम होता है, निश्चित हमारे ऊपर किसी अन्य शक्तियों का प्रभाव होता है। और राजा एक आश्रम में गए, प्यास लग रही थी। जैसी आश्रम में पहुंचे, समीक ऋषि का आश्रम था, जल की याचना करी। ये भाव तो राजसी भाव था। और जब संत को देखा आंखें बंद करे भगवान के भजन में, उस समय राजा के ऊपर प्रभाव कलयुग ने डाल दिया। राजा तो बड़ा विपरीत सोचने लगे। अच्छा, हमारी सोच नेगेटिव होती है, 99.9% नेगेटिव होती है सोच हमारी। भाई, हम क्यों गड़बड़ हो जाते हैं? हमारी सोच अच्छी नहीं। आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे है? मैं बता रहा हूं। अगर आपके बारे में हम आपकी बढ़ाई करेंगे तो आप कम ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। किसी की बढ़ाई करें आपके सामने, और अगर हम कहें कि तुम्हें पता है जाओ साहू जी का है, अरे बोले उन्हें नहीं तुमने देखो भाई एक दिन फलानो, तो आप तुरंत कान लगा के सुनेंगे। हाँ बताएं कहा हो वो। ये साधारण बात है। उस समय राजा ने उनके बारे में गलत सोचा, और ये प्रभाव था कलयुग का। जल की याचना करी, जल मांगा, ना मिला। क्रोध में आकर के राजा ने अपना राजत्व बताया। एक मरा हुआ तक्षक प्रजाति का नाग ऋषि के कंठ में पहना दिया। घर चले आए, और जैसे राजा ने वह मुकुट उतारा, अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बात कहूं, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए। ईगो में मत रहना। ईगो। राजा आज बिल्कुल निर्लज्ज स्थिति में है, ऐसे कि बुरा कर्म करने के बाद जिस विषय का, जिस व्यक्ति का जो कार्य, जो स्वरूप होता है, आज राजा का वही स्वरूप दर्शन करने को मिला। रानी बार बार कहती, बात क्या? बोली, महारानी मैंने बहुत अपराध कर दिया एक संत का। इतने में जब समीक ऋषि के पुत्र शंगी ने अपने पिता की ऐसी स्थिति देखी, श्राप दे दिया, यही तक्षक प्रजाति का नाग राजन तुझे काटेगा और साथ में रोज तू मर जाएगा। समीक ऋषि को पता चला हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया। आज अपने पुत्र को समझा रहे हैं, बेटा तुमने गलत किया। बोले मतलब मैंने गलत किया और राजा ने सही किया? जिसने आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया उसने सही किया।
बोले बेटा उसने क्या किया इससे हमें क्या लेना देना, पर तुमने क्या किया ये लेने देने की बात है। अच्छा अपन यही में यही कंडीशन में भी दे, उसने ऐसा क्यों किया, भाई तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुमने क्या किया वो तुम देखो। यह है सुखी रहने का पहला साधन। उसने क्या लिया इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसने क्या किया इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें स्वयं से मतलब है। संत कैसे होते हैं, बोले संत हृदय नवनीत समाना, नैनू की नाई होते हैं संत, दूसरों पर बड़ी कृपा कर दे। संत का मतलब क्या है, सामान्य ईश्वर, सामान्य ईश्वर, देह की अंत से पूर्व ईश्वर से जो मिलन करा दे, जो मिल ले वो संत है, जो बिगड़े कामों को साध ले वो साधु है। अच्छा एक संत की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, छोटी सी है। एक संत प्रवर गंगा में स्नान करके चले आ रहे थे। गंगा में स्नान करके प्रातः काल का समय था। एक व्यक्ति ने देखा महाराज का बड़ा आनंद लेना चाहा, मजा, आनंद नहीं मजा, हाँ मजा अलग विषय है, आनंद अलग विषय है। उसने छत के ऊपर से नीचे थूका और पंडित जी की खोपड़ी पे गिरा, थूक दिया। महाराज जी ने देखा कि किसी ने थूक दिया, तो वो थूक को भी देख लिया और थूकने वाले को भी देख लिया, और बोले किसी से नहीं, लौट के गए गंगा जी में, फिर स्नान किया और स्नान करके चले आ रहे थे, उसने दोबारा थूक दिया। अब उसने, संत ने किसी को नहीं देखा, ना थूक को ना थूकने वाले को, तुरंत लौट के फिर चले गए, स्नान करके जल्दी फिर चले आए। अभी आ रहे थे 5 मिनट में, अब वो 3 मिनट और 2 मिनट में आने लगे। गए डुबकी लगाई, फिर दौड़ लगाई, वो आए तो उसने फिर थूक दिया। धीरे धीरे करके 100 बार थूक दिया। अब वो तुरंत जाएं, बोले अब जल्दी थूक देगा वो हम पर, तुरंत लौट के जाएं, और अगर उसको थूकने में देरी हो जाए तो खड़े हो जाए, नीची गर्दन करके, ले जल्दी जल्दी थूक, जल्दी हम जाएं। उसका भी दिमाग खराब थूकने वाले का। वो नीचे आया और हाथ जोड़ के बोला महाराज तुम बताओ, हम तुम्हें समझ नहीं पाए कि तुम हो क्या। बोले पर हम समझ गए तुम क्या हो। बोले कौन है हम पता है। बोले हाँ, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। बोले जो पुण्य हमें 100 दिन में मिलना था, आज तूने मुझे 1 दिन में दिला दिया, तुझसे बड़ा दुनिया में कौन होगा। ये है संत। विचार करना, संत का काम क्या है, लोगों को बचाना, मारना काम नहीं है, बचाना, जीव को बचाना। एक संत तपस्या कर रहे थे, नदी के किनारे बाढ़ आई, नदी में भंवर बन गई, भंवर जानते ना, भंवर बन गई। उस भंवर में एक बिच्छू फंस गया। अब संत ने सोचा अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। कुछ नहीं सामने मिला, अपना हाथ लगा दिया, बिच्छू ऊपर आ गया, और जैसे बिच्छू को आभास हुआ किसी हाथ का या किसी भी स्थिति का, बिच्छू ने जोर से डंक मारा। अब तो ये हाथ पकड़े डंक मार दिया, पर बिच्छू उसी भंवर में फिर चला गया। फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर हाथ लगाया। एक आदमी देख रहा था ये पूरी रामलीला। बोले महाराज धन्य हो। बोले ऊपर से पत्थरा पटक दो सो चले जाएंगे, 3 बार काट लो, तुम्हें डंक मार दो तो फिर भी बचा रहे हो। बोले भैया एक बार इसे निकाल दो, हमें बड़ी वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसको निकालो, फिर हम जवाब देते आपको। निकाल दिया। बोले अब बताओ महाराज क्यों निकाल रहे थे। बोले ये बताओ भैया, बिच्छू का काम क्या है, स्कूल जाना, पढ़ाना, पढ़ना, दुकान जाना, नमकीन की फैक्ट्री चलाना, क्या काम है बिच्छू का। बिच्छू का एक ही काम है, केवल काटना। बोले जब वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा, तो बोले हम अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ें। वो तो 50 ग्राम का है, वो अपनी ईमानदारी कर रहा है ईमानदारी से, फिर हम अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ें।
यही तो संत का कार्य है। इसीलिए तो कहा है क्या, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।